बारबीना के लिए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं परेशान हो रहा है? छम्मो तो फिर भी अपनी है, बारबीना तो बाहर की लड़की है। तो मैं की करो बाहर की लड़की सुना दूं गम की रातों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स एट माय चैनल। तो जनाब काबली पुलाव आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे, और जिसमें हमने देखा है कि बारबीना आयशा की शादी में बहुत खूबसूरत तैयार होती है। हाजी साहब उसके लिए बहुत प्यारी ड्रेसेस लेकर आते हैं और हाजी साहब भी उसकी पसंद का जोड़ा पहनते हैं, और शादी में ये दोनों बहुत अपीलिंग लग रहे होते हैं और इसको हर कोई नोटिस कर रहा होता है। और हाजी साहब की पूरी कोशिश होती है कि शादी पे बारबीना भी खूबसूरत लगे और शादी में हर कोई नोटिस भी कर रहा होता है। यहाँ के गफ़ार जो कि हाजी साहब का बहनोई है, वो बारबीना को बहुत ताड़ रहा होता है, और जब वो बारबीना को देखता है कि वो डांस कर रही है तो वो उसकी वीडियो भी बनाने लग जाता है। अब हाजी साहब बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ उन लोगों को तो नहीं पता कि हाजी साहब का बारबीना के साथ क्या रिलेशन है, और हाजी साहब ये भी मजबूर हैं कि वो कोई कमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद जब हाजी साहब अपने रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके ऊपर बारबीना का दिया हुआ ड्रेस कितना डिफरेंट लग रहा है, और वो ख़ुद को बहुत अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं। और जब बारबीना आती है तो वो कहती है कि आप बहुत अच्छे लग रहे थे, और वो कहते हैं कि तुम्हारी पसंद का ड्रेस पहना था, जिस पर बारबीना को भी बहुत अच्छा लगता है। अलगर्ज इन दोनों में अट्रैक्शन लग रही होती है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से भी डील कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हाजी साहब कहते हैं कि मेरी फैमिली से ज़रा दूर रहा करो, ख़ासकर गफ़ार से, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा था कि बारबीना में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा होता है, और वो बातों बातों में अपनी वाइफ को भी बड़ा टीज़ कर रहा होता है हाजी साहब के हवाले से। दूसरी तरफ बातों से इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आयशा को इस चीज़ का पता चल गया है कि हाजी साहब का और बारबीना का रिलेशन क्या है, क्योंकि जिस तरीके से वो हाजी साहब और बारबीना के रिलेशन पर खुश होती है वो प्रेडिक्ट कर जाता है। लेकिन शमीम भी इस चीज़ को भांप रही होती है कि कहीं हाजी साहब का और बारबीना का कोई रिश्ता तो नहीं है। और फिर जब वो बारबीना का और हाजी साहब को बातें करते और रोते हुए गले लगकर देख लेती है तो वो नहायत गुस्से में आती है और हाजी साहब से पूछती है कि बारबीना से आपका क्या रिलेशन है, क्या लगती है ये तुम्हारी, जहाँ पर होपफुली उसको भी अंदाज़ा हो चुका होता है कि हाजी साहब का उससे निकाह हुआ है। इसकी क्या सिचुएशन वो उससे डिस्कस करते हैं ये तो हमें बाद में पता चल ही जाएगा। फिर वो अगले दिन हाजी साहब की माँ के कब्र पर जाती है, रोती है और कहती है कि तुम्हारी अम्मा का ख्वाब था कि मैं उनकी बहू बनूं, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई नई लड़की आ चुकी है। दूसरी तरफ हम गफ़ार को देखते हैं कि वो अपनी बीवी के पीछे पड़ जाता है कि किसी तरीके से बारबीना से मेरी शादी करा दो, और जब हमारे पास बेबी हो जाएगा फिर हम बारबीना को निकाल देंगे, मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा। उसका आगे पीछे कौन है और कौन उसकी परवाह करने वाला है। और बड़े मज़े से बारबीना की बनाई हुई वीडियोज़ इंजॉय कर रहा होता है, जिस पर उसकी बीवी को बहुत डाउट होता है, उसे गुस्सा भी आता है, और वो बारबीना से भी कह देती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। हाजी साहब कहते हैं हम तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा देंगे, डबल अमाउंट लौटा देंगे, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। इस टाइम बारबीना बहुत मुश्किल में है, और जब वो हाजी साहब से कहती कि क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, हाजी साहब कहते हैं तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, तो वो कहती नहीं बस मैं आपकी खिदमतगार हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं चली जाऊँगी। तो हाजी साहब ने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भेजूँगा, वो कहती है नहीं। तो बस वो कहते हैं फिर मेरे साथ खड़ी रहो और किसी की बात को नोटिस ना करो। तो आने वाली एपिसोड में अब क्या होगा, क्या सब लोगों को हाजी साहब और बारबीना का रिलेशन डिस्क्लोज़ हो जाएगा, क्या शमीम सबको बता देगी या क्या आयशा सबको बता देगी कि बारबीना और हाजी साहब का क्या रिलेशन है। खैर इन दोनों का रिलेशन ओपन तो हो ही जाएगा और इन दोनों की शादी भी सेलिब्रेट की जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना मत भूलिएगा। आई नीड योर सपोर्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। लव यू ऑल।